गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को पाठ 11 चल पड़े जिधर दो पग नामक कविता पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब लें और पाठ 11 कविता चल पड़े जिधर दो पग खोल कर बैठ जाएं और एक एक लाइन का अर्थ पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें और उसका अर्थ समझें। और जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ली हैं उनको ज्ञात होना चाहिए कि उनके विद्यालय खुल रहे हैं। ठीक है, इसी अगस्त में खुल रहे हैं। यदि आपने किताबें नहीं ली हैं, कॉपी नहीं बनाई है, तो आपका वर्क बहुत पीछे रहेगा, आपका कार्य बहुत पीछे रहेगा। फिर आप कार्य करेंगे अपना या फिर पेपर की तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कॉपी मंगाइए, किताब मंगाइए और अपना वर्क पूरा करिए। तो आइए अब हम पढ़ाते हैं आपको चल पड़े जिधर दो पग। बच्चों, ये कविता है, ये कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है, सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आइए कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है, पढ़ते हैं। चल पड़े जिधर दो डग पग में, चल पड़े जिधर दो डग पग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, मुड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अब इस कविता के माध्यम से जो है महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी कैसे थे, उनके विचार कैसे थे और उनका साथ लोग कैसे देते थे। तो इसमें कहा गया है कविता में कि चल पड़े जिधर दो डग पग में। डग डग माने क्या होता है बच्चों? डग माने होता है कदम और मग माने मार्ग। जिधर गांधी जी के पग यानी पैर, जिस रास्ते में गांधी जी के पैर पड़ जाते थे उधर कोटि यानी कि करोड़ों पैर चल देते थे, यानी कि करोड़ों आदमी उनका साथ देते थे और उनके पीछे चल देते थे। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गांधी जी की दृष्टि जिस ओर पड़ जाती थी, मुड़ गई कोटि दृग उसी ओर, और उसी तरफ करोड़ों लोगों की निगाहें मुड़ जाती थी। यानी गांधी जी जो है सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन किए बच्चों और कई बार जेल गए। तो हर व्यक्ति यानी कि समाज में उनका बहुत सम्मान होता था और हजारों करोड़ों लोग उनके साथ थे, तभी तो बच्चों हमारे देश को आजादी मिली। तो जिधर गांधी जी के पग, जिस रास्ते पर गांधी जी के पैर चले जाते थे उस रास्ते पर उनके पीछे करोड़ों लोगों के पैर चले जाते थे, यानी करोड़ों लोग उनके पीछे चलते थे, उनका साथ देते थे। और जिधर गांधी जी की नजर पड़ जाती थी उधर करोड़ों लोगों की निगाहें पड़ जाती थी, उधर ही देखने लगते थे। यानी कि जो विचार गांधी जी बनाते थे उसी विचार का पालन सभी लोग करते थे। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक छुआ दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। गांधी जी के लिए कहा गया है कि जिसके सिर पर निज धरा हाथ, जिसके सिर पर गांधी जी ने अपना हाथ रख दिया उसके हजारों लोग रक्षक हो गए। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, और जिसके ऊपर अपना मस्तक झुका दिया उसके ऊपर करोड़ों लोगों ने अपना मस्तक झुका दिया। यानी जो गांधी जी करते थे समाज के लोग वही कार्य करते थे। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि चरण, हे करोड़ों पैरों वाले, जिसके साथ बच्चों हर व्यक्ति के दो पैर होते हैं, लेकिन जिसके साथ हजारों लोग होते हैं, जिसका हजारों लोग साथ देते हैं उसके हजार पैर हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया हे कोटि चरण, हे करोड़ों पैरों वाले, हे कोटि बाहु, हे हजारों हाथ वाले, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, हे करोड़ों रूप वाले, हे करोड़ों नाम वाले या हजारों नाम वाले। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे करोड़ों पैरों वाले, हे करोड़ों हाथों वाले, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, जिसके हजारों यानी करोड़ों नाम हैं और जिसके करोड़ों रूप हैं। तुम एक मूर्ति प्रति मूर्ति कोटि, तुम एक रूप हो लेकिन तुम्हारे रूप कोट यानी हजारों हैं, करोड़ों हैं। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे कोटि मूर्ति यानी कि हे कोटि, कोटि माने करोड़ों, हे
करोड़ों मूर्तियों के समान तुम्हें हजारों बार हमारा नमस्कार है। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रकुट देख। जब तुम हंसे तो सारा युग तुम्हारे साथ हंसा, यानी कि तुम प्रसन्न हुए तो सारा समाज तुमको देख करके प्रसन्न हो गया। युग हटा तुम्हारी भ्रकुट देख, और जब तुम्हारी भ्रकुट तन गई तो युग हट गया, यानी ये समाज पीछे हट गया। ये तुम प्रसन्न हो, यानी कि गांधी जी की प्रसन्नता के साथ सभी प्रसन्न रहते थे, और गांधी जी अगर नाराज होते थे तो सभी लोग नाराज, जिसके ऊपर गांधी जी नाराज हो जाते थे उसके ऊपर हजारों करोड़ों लोग नाराज हो जाते थे। तुम अचल मेखला बन भूमि की, तुम अचल मेखला, अचल मेखला, मेखला माने होता है कमर बंद बच्चों। अचल मेखला बन भूमि की, तुम भूमि की अचल मेखला बन गए हो। खींचते काल पर अमिट रेख, और काल पर अगर काल भी आ जाए तो उस पर ऐसी रेखा खींच देते थे जो कभी मिटने वाली नहीं होती थी। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। अब कवि कहता है कि जब गांधी जी बोल उठते थे तो पूरा युग बोल उठता था, यानी कि समाज के पूरे लोग जितने उनके करोड़ों साथी थे वे सब बोल उठते थे, यानी कि जिस तरफ गांधी जी अपना नारा देते थे उसी तरफ करोड़ों लोग अपना नारा देते थे, या गांधी जी जो आंदोलन करते थे उसके साथ पूरा समाज उनका साथ देता था और उनके साथ हो जाता था। कुछ कर्म तुम्हें संचित करके, कहा तुम मौन बने युग मौन बना, और जब गांधी जी मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे, तो सभी लोग चुप हो जाते थे। युग धर्म, कुछ कर्म तुम्हें संचित करके युग धर्म जगा युग धर्म तना। कुछ कर्म तुम्हें संचित करके, तुम्हारे साथ कुछ कर्मों को इकट्ठा करके, यानी गांधी जी बच्चों सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जो लोग उनके साथ रहते थे वो जैसे कर्म गांधी जी करते थे वैसे ही कर्म वो लोग भी करते थे। तो कहते हैं कुछ कर्म संचित करके युग धर्म जगा युग धर्म तना, युग का धर्म जगा, यानी लोगों का धर्म जग गया और धर्म तन गया, यानी कि धर्म जग गया, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोच सबके मन में आ गई, और धर्म तना, और अपने धर्म का पालन करवाने के लिए सभी लोग जो है तन गए, यानी सभी लोग उसकी तरफ चल पड़े कि जो धर्म है उसे मानना ही पड़ेगा। युग परिवर्तक युग संस्थापक, तुम युग परिवर्तक हो और युग के संस्थापक हो, यानी तुम युग में परिवर्तन करते हो, तुम इस समाज का परिवर्तन करते हो और तुम नए समाज के संस्थापक हो। युग संचालक है युगाधार, तुम युग का संचार करने वाले हो और युग का आधार हो। हे निर्माता युग मूर्ति तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। हे युग के निर्माता तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार है, तुम्हें युग के निर्माता हो और तुम्हें युग की मूर्ति हो, और इस युग में क्या हजारों युग तक तुम्हें प्रणाम किया जाता रहेगा। तो ये पढ़ा आपने बच्चों, चल पड़े जिधर दो पग, यानी कि जिस तरफ गांधी जी के दो पग दो पैर चल पड़ते थे उसी तरफ हजारों आदमी उनके साथ हो लेते थे। तो ये तो पढ़ा बच्चों आपने कविता गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ऐसे थे जो सबको प्रिय थे। बच्चों गांधी जी जो थे वो सबके प्रिय थे और उनका अनुसरण करोड़ों लोग करते थे। जो गांधी जी आंदोलन कोई छेड़ते थे तो करोड़ों लोग उनके साथ हो जाते थे। गांधी जी कोई मौन व्रत करते थे तो करोड़ों लोग उनके साथ मौन व्रत करते थे। और गांधी जी नए युग के निर्माता थे, नए युग के संस्थापक थे, इसलिए उन्हें जो है इस युग में सभी लोग बार बार प्रणाम करते हैं। और अनंत युग यानी कि आगे आने वाले समय में गांधी जी को याद करके लोग उन्हें प्रणाम करते रहेंगे और उनका अनुसरण करते रहेंगे। अब बच्चों हैं शब्दार्थ, ये तो आपने पाठ पढ़ा, ये कविता पढ़ी। आप लोग कविता के हर कविता के कम से कम 8-8 लाइन अवश्य याद करिए। आपकी किताब में ज्यादा कविताएं नहीं है, थोड़ी कविताएं हैं, कुछ पाठों में कविताएं हैं। हर कविता की 10-10 लाइनें आप अवश्य याद करें, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे
शब्दार्थ बताएंगे। डग माने कदम, मस्तक माने माथा, भ्रकुट माने भौहें, युग माने काल और रक्षक माने रक्षा करने वाला, युग माने समय काल, मग माने मार्ग, प्रतिमूर्ति माने देवता आदि की मूर्ति, अचल माने स्थिर और कर्म माने कार्य, निज माने स्वकीय अपना और अमिट माने न मिटने वाला, दृग माने आंख और संचित माने एकत्र, कोटि माने करोड़ और मेखला माने होता है कमर बंद। अब हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो ना किताब में लिखने ना कॉपी में लिखने, आपको सिर्फ पाठ पढ़ के उसे याद करना है। कवि के अनुसार जिस मार्ग पर गांधी जी के 2 कदम चल पड़ते थे वहाँ क्या होता था? वहाँ करोड़ों कदम उनके पीछे चल पड़ते थे। करोड़ों हाथ किसके रक्षक बन गए थे? करोड़ों हाथ महात्मा गांधी के रक्षक बन गए थे। तुम अचल मेखला वन भूमि की पंक्ति का क्या अर्थ है? तुम इस जो है मातृभूमि की अचल मेखला हो, यानी कि इस मातृभूमि की रक्षा करने वाले हो। कवि ने गांधी जी को युग परिवर्तक क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों गांधी जी ने युग का परिवर्तन किया। हमारा देश पहले गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजादी दिलाई और अनेक कार्य किए उन्होंने। जो है गांधी जी ने अनेक कार्य किए, अनेक परिवर्तन किए, जैसे छुआछूत को मिटाया और अंधविश्वास को दूर किया और जो है महिलाओं को घर से बाहर निकलने का आदेश दिया कि महिलाएं घर में रहकर क्या करती हैं, महिलाएं भी बाहर निकलें और कदम से कदम बढ़ा करके नए कार्य करें। तो इस प्रकार गांधी जी ने युग का परिवर्तन किया। अब लेखनी से प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे, जिन्हें आप याद करेंगे। अब गद्यांश और प्रसंग ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से कॉपी में दिए जाएंगे, आप लिखेंगे और याद करेंगे। पंक्तियां पूरी कीजिए, ये आप कविता पढ़ के अपने आप पंक्तियों को पूरी करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इन शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ तथा उनसे बनने वाले 2-2 नए शब्द बनाओ। आइए इनको हम आपको बताते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय आपने पढ़ा होगा व्याकरण में कि प्रत्यय क्या होता है। बच्चों प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है, मूल शब्द के अंत में। जैसे मूल शब्द ये है कवि, ये मूल शब्द हो गया और इसके बाद में इधर अंत में मिलाया जा रहा है ता। तो जब मूल शब्द में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया? कविता। कविता। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं पूर्व में और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे। यहाँ पे संचित है, अब हमें प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय। जैसे संचित है, अब बच्चों संचित में प्रत्यय क्या है? चा में छोटी ई की मात्रा है और ता, तो छोटी ई और ता क्या हो जाएगा? इत। अब इससे बनने वाले 2-2 नए शब्द बनाना है। जैसे वंचित, वंचित और फलित, फलित। ऐसा शब्द हमें बनाना है जिसमें इत आए। जैसे वंचित, चा में छोटी एक मात्रा और ता, फा में छोटी एक मात्रा और ता, फलित। इसके बाद है भारतीय, भारतीय। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि इन शब्दों से जो है प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पे आप पढ़िए कि भारतीय प्रत्यय अलग ही करा जा रहा है। भारतीय, ता में बड़ी की मात्रा है और या, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी ई और या। भारत, अब जैसे हम लिखते हैं भारत, भारत, भारत में हम ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय, यानी ता में ये बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ता में बड़ी की मात्रा लगी और या, तो भारतीय हो गया। इस प्रकार भारतीय में से हमें प्रत्यय अलग करना है और फिर उससे बनने वाले हमें 2 शब्द बनाने हैं। भारतीय, राजकीय, राजकीय, राजकीय और प्रजातीय, प्रजातीय। अब देखिए की ता में बड़ी की मात्रा है और या है, ता में बड़ी की मात्रा है और या है। इस प्रकार शब्द
जो है प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं और प्रत्यय लगाकर के शब्दों का मूल शब्द से प्रत्यय हटाया भी जाता है। तो हटाया कैसे जाता है? जैसे भारतीय में से प्रत्यय हटाना तो ई हट गया, लेकिन प्रत्यय लगाकर के हमें दो दो शब्द बनाने हैं। इसके बाद है सामाजिक, सामाजिक। अब सामाजिक, सामाजिक में जा में छोटी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी ई की मात्रा और का। तो इस प्रकार सामाजिक से प्रत्यय हटेगा। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? एक। कौन सा प्रत्यय है? एक। लेकिन सामाजिक से हमने प्रत्यय तो अलग कर दिया, फिर भी हमें प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने, दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे धार्मिक, धार्मिक, ठीक है। और सामाजिक, सामाजिक तो लिखा है सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक। हमें वो प्रत्यय लगा के वो शब्द लिखने हैं जिसमें इक आता हो। तो आप कुछ दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रत्यय इक आता हो। धार्मिक, अब माँ में छोटी की मात्रा और का, और हा में छोटी की मात्रा है और का ही सामूहिक हो गया। फिर इसके बाद है गुरुत्व, गुरुत्व। अब गुरुत्व, गुरुत्व में बच्चों त्व प्रत्यय है। क्या है? त्व प्रत्यय है। गुरुत्व में त्व प्रत्यय है। अब इससे बनने वाले हमें दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे तत्व, आए यही आसक्ता और हुआ है तत्व, तत्व और महत्व। अब आप इसलिए दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ आधाता और वा प्रत्यय है, तो वो शब्द हो जिसमें आधाता और वा ही प्रत्यय हो, उन्हीं से शब्द बने होने चाहिए। तो ये तो आपने पढ़ा। दिए इन शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ तथा उनसे बनने वाले दो दो शब्द। तो इनमें प्रत्यय, संचित में एक प्रत्यय है, भारतीय में ई प्रत्यय, सामाजिक में एक प्रत्यय है और गुरुत्व में त्व प्रत्यय, और इनसे बनने वाले दो दो शब्द हैं। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। जैसे रक्षक का विलोम भक्षक, मौन का विलोम वाचाल। मौन मतलब चुप रहना, वाचाल का मतलब बहुत बोलना। निर्माता विनाश, निर्माता का मतलब होता है निर्माण करना और विनाश का मतलब होता है विनाश करना। फिर चल का अचल, चल वो चीज होती है जो चला करती है, और अचल का मतलब होता है जो एक जगह पर स्थिर होती है। फिर है धर्म का अधर्म और अपना का पराया, ये तो विलोम हो गए। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे समय को बदलने वाला परिवर्तन, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला रक्षक, युग को आधार देने वाला युगाधार, चलाने वाला चालक। समय को बदल देने वाला बच्चों परिवर्तक होता है। क्या होता है? परिवर्तक। ठीक है। अब इनके समान शब्द लिखो। समान शब्द का मतलब होता है अर्थ, जो आप शब्दार्थ पढ़ते हैं वही समान अर्थ होते हैं। ठीक है। जैसे भ्रकुटी माने क्या होता है? भाव। मग माने मार्ग, और अचल माने स्थिर, डग माने कदम, दृग माने आंख, और कोटि माने करोड़। इसके बाद बच्चों वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद ये आपको किताब में जो है पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा, जिसे आप लिखेंगे। तो किताब का कार्य किताब में अवश्य करेंगे और कॉपी का कार्य कॉपी में करेंगे। दोनों कॉपियां जब आपका विद्यालय चेक होगा तो किताब, कॉपी ये सब आपकी चेक होंगी। इसलिए आप लोग काम करते रहिए, अधूरा काम मत छोड़िए। आपके जो वीणा पाड़ी का ऐप है उसमें आपका पूरा कार्य आता है, और आप उस कार्य को खोलिए और उस कार्य को देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऑफिस आइए, ऑफिस में जो है समझिए और उसके बाद आप काम करिए। ठीक है। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे आज पाठ 11 चल पड़े जिधर दो पग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।